जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग से वीडियो देखेंगे जो कि क्रम एवं रैंकिंग का पार्ट नंबर 5 होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपका कंप्लीट बता दिया जाएगा और आज आपका क्रम एवं रैंकिंग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर रीजनिंग का कौन सा स्टार्ट किया जाएगा जो आपके एसएससी जीडी के सिलेबस में हो, ये चीज़ें आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और क्रम एवं रैंकिंग से आपके पास जो भी क्वेश्चन हो जो आपने नहीं किया होगा वो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो एक और वीडियो इसके लाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। वैसे इससे पिछले वीडियो में जो भी आपके क्वेश्चन आए थे मैंने कंप्लीट बता दिया था। इस वीडियो में आपको अपने तरफ से 3 से 4 क्वेश्चन लिया हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो भी एग्जाम है, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, यूपी ट्रिपल हो या जो भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग पूछा जाता हो और क्रम एवं रैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं, तो इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि 5 पार्ट इसका 5 क्लास चला है, उसमें आपको 20 से 22 क्वेश्चन बता दिए गए हैं और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। इतना अगर आप प्रैक्टिस किया, इतना मेरे द्वारा प्रैक्टिस किया और इतना अगर आपने खुद से प्रैक्टिस किया होगा तो फिर आपने कंप्लीट आपने क्रम एवं रैंकिंग सॉल्व कर लिया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, आइए वीडियो का शुरू करते हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट बनाए रहें। अगर आप लोग का सपोर्ट लास्ट तक रहेगा तो ही एसएससी जीडी हुआ या यूपी ट्रिपल हुआ या रेलवे हुआ या यूपी लेखपाल की कंप्लीट तैयारी चलेगी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और जिन लोगों को नोट्स पीडीएफ चाहिए वो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ताकि वहां पे आपको नोट्स पीडीएफ प्राप्त करने में आसानी हो। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 5 लड़कियां। 5 लड़कियां में नेहा राधा से ज्यादा लंबी है। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़िए फिर आप लगाना स्टार्ट करिए। नेहा राधा से ज्यादा लंबी है परंतु अनु से छोटी है। राधा अंजू से छोटी है परंतु पूनम से लंबी है। बताइए पांचों में से सबसे छोटी कौन है। यहां पे दोस्तों मैं यहां पे 3 क्वेश्चन यहां पे बताऊंगा। एक क्वेश्चन से 3 से 4 प्रकार से क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं इस चीज को बताऊंगा, ठीक। 5 लड़कियां में नेहा राधा से ज्यादा लंबी है परंतु अनु से छोटी है। जो आपकी नेहा है ना वो राधा से लंबी है, राधा से लंबी है। तो मान के चलिए आपकी राधा यहां पर है, यहां पे राधा है और नेहा राधा से लंबी, तो यहाँ पे मान के चलिए आपकी नेहा होगी, ठीक। और उसने बोला जो नेहा है ना राधा से लंबी है बट अनु से छोटी है, तो अनु आपकी यहाँ पर होगी, ठीक। अब आगे दिया राधा जो है अंजू से छोटी है। राधा जो है वो अंजू से छोटी है, तो भाई अनु तो यहाँ पर हो गई, नेहा यहाँ हो गई, लेकिन यहाँ पे लग रहा है एक अंजू नाम की कोई लड़की छुपी हुई है, यानी कि एक यहाँ पे अंजू है। परंतु पूनम से लंबी बताइए। उसके बाद परंतु पूनम से लंबी है। जो राधा है ना वो अंजू से छोटी है, अंजू से छोटी है बट पूनम से लंबी है, तो पूनम यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। 5 लड़कियां, पांचों को मैंने बिल्कुल सही वे में बैठा दिया है। अब आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है, यहाँ से तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए वही आंसर दीजिए। मैंने बता दिया कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले इसका आंसर बता देते हैं। बताइए पांचों में से सबसे छोटी कौन है। तो छोटी सबसे आपकी छोटी पूनम हो जाएगी, छोटी पूनम हो जाएगी। तो पूनम बिल्कुल दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे लिख लीजिएगा पूनम, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों बाय द वे यहां पे ले दे कि बताइए पांचों में से सबसे बड़ी कौन है। तो सबसे बड़ी दोस्तों यहाँ पे तो अनु दिख रही है, यानी कि बड़ी की जब चर्चा की जाएगी तो सबसे बड़ी अनु हो जाएगी। और बात किया जाए दोस्तों सबसे बीच में, यानी कि बोला जाए कि 5 लड़कियों में से बीच में कौन है, तो बीच में दोस्तों आपकी अंजू हो जाएगी, बीच में दोस्तों अंजू हो जाएगी। ये तीनों प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने इसलिए 3 प्रकार से बता दिया ताकि ये इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। तो प्लीज मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। सबसे पहले इस बेस्ट तरीका दोस्तों मैं आप लोग से बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन से पहले ईमानदारी से बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, फिर क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर अपने आप स्वयं लगाइए। जब आप स्वयं लगाएंगे तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी
और आपको अगर सोचने की क्षमता बढ़ेगी तो यार कोई सा भी हार्ड क्वेश्चन को आप सोच समझ करके आप जरूर आप सही करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को सोचिए, खुद स्वयं से खुद लगाइए, आप देखिए सही करते हैं या नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए गलत ही कर लिए तो कौन बड़ा अपराध कर दिए, गलत कर दिए, हो गया गलत। यहाँ पे मैं जैसे सही बताऊंगा आपने सीख लिया कि आपने कहाँ मिस्टेक कर रहा था। तो ये चीजें आपको जरूर करना चाहिए। सबसे पहले स्वयं क्वेश्चन लगाइए, और जैसे मैं एमसीक्यू जियोग्राफी का भी स्टार्ट करता हूं तो उसमें भी आप सेम फॉलो करिए। सबसे पहले खुद स्वयं से आप क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन है उसको, जैसे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। भारत की सबसे लंबी गंगा थी जो कि 2525 किलोमीटर की थी। तो मैंने पूछा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो चीजें आप लोग कमेंट करके बताइए। और जैसे मैंने क्वेश्चन बताया कि भारत की सबसे लंबी कौन है, तो आप लोग तुरंत सोचिए कि ऑप्शन में ये है तो हो सकती है गंगा। तो आपने बोला कि हाँ हो सकती है गंगा, फिर आपने देखा आंसर कि हाँ गंगा ये, तो उससे क्लियर हो गया कि ना हाँ आपने कुछ तो जाना, कुछ तो सोचा कि हाँ ये हो सकता है। तो आप सोचेंगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। बाद में आपको राइट आंसर यहाँ पे बता ही दिया जाता है, तो प्लीज आप लोग ये चीजें आप फॉलो करो, आपके लिए ही बेटर रहेगा। क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। ए है बी से लंबा, ए जो है वो बी से लंबा है, डी जो है सी से छोटा है किंतु ई से लंबा है। जो डी है ना वो सी से छोटा किंतु ई से लंबा है। ऊंचाई को ध्यान में रखें तो केवल डी ही ए तथा बी के मध्य है। कौन सर्वाधिक लंबा है, कौन सर्वाधिक लंबा है। सबसे पहले दोस्तों ए बी से लंबा है, जो ये ए है ना वो बी से लंबा है, ठीक। बात करें दोस्तों डी की, तो डी जो है वो सी से छोटा परंतु ई से लंबा है। ये दोस्तों आपका डी जो है, ये जो डी है ना वो यहाँ पे सी से छोटा है, ठीक, परंतु ये ई से बड़ा है, तो ई आपका इधर हो जाएगा। इससे बड़ा ये है और इससे छोटा ये है, ये चीजें बन गया। और लास्ट में क्वेश्चन बोला कि जो डी है ना वो डी है, डी जो है ए तथा बी के मध्य है। जो डी है वो ए तथा बी के मध्य में है। तो मान के चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन तो थोड़ा सा समस्या वाली होगी। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सी सबसे बड़ा, ये सबसे, तो ये दोनों बीच में होगा इसके, ए यहाँ बी यहाँ, इस प्रकार से होगा। जैसे आपने जिस हिसाब से कहा है उस हिसाब से सी ऐसे हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा आपका बी, फिर आएगा आपका ई। सबसे छोटा ई है, सबसे बड़ा सी है, सबसे बीच में डी है। ये सीरीज भी फॉलो कर रहा है कि डी जो डी है वो ए तथा बी के मध्य है, तो ए तथा बी के मध्य डी। क्लियर हो गया। अब सी इधर हो जाएगा, ई इधर हो जाएगा, बिल्कुल सही फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला भी गया कि डी जो है उस डी से लंबा सी है और डी से छोटा ई है, तो डी से छोटा ई और डी से लंबा सी। ये चीजें हमको फॉलो कर रहा है। और यहाँ से तमाम क्वेश्चन हम बना सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, सबसे सर्वाधिक लंबा कौन है, कौन सर्वाधिक लंबा है। तो सर्वाधिक लंबा दोस्तों आपका सी हो जाएगा, सर्वाधिक लंबा। दोस्तों आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों ले लिया, ऐसे क्यों ले लिया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी ए डी बी और ई। जब राइट और लेफ्ट की चर्चा की जाए तो ऐसे लिखने में या नंबर दिया हो तो अच्छा रहता है। बाकी इसमें बंद है और इसके बारे में दिया था इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे लंबा हो जाएगा। लंबा की बात की जाएगी तो सी का नाम आएगा, छोटा की बात की जाएगी तो ई का नाम आएगा, और मध्य यानी कि बीच की बात आएगी, मध्य बीच की बात आएगी तो आपका हो जाएगा डी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन पूछा है कि कौन सर्वाधिक लंबा है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सोचेंगे समझेंगे तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि मैं इतना यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, तो वहाँ पे आपको घर पे भी प्रैक्टिस करना होगा, तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपने ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, और अगर आप 70 प्लस हैं, तो आपको एसएससी जीडी के अंतर्गत आपको जॉब मिलना बिल्कुल फिक्स्ड है। बिल्कुल क्या है दोस्तों, बिल्कुल फिक्स्ड है। और बात करें दोस्तों अगर जनरल की, तो अगर आप 80 प्लस हैं, ये आपको अच्छे जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, जॉब लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे जॉब की बात कर रहा हूँ। और बात करें दोस्तों एससी एसटी की, तो अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 60 बहुत सेफ स्कोर होगा, 60 आपके लिए बहुत सेफ स्कोर होगा। आप लोग बिल्कुल, तो इतना दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं। और आपको नंबर कैसे लाना है, तो नंबर आप दोस्तों मेरे द्वारा अगर आपने मैथ रीजनिंग यहाँ से पढ़ा तो 45 कोई नहीं रोक सकता है। 45 यहाँ से मिल जाएगा,
बाकी अगर आप लोग अच्छे से हिंदी में मेहनत करेंगे तो हिंदी में तो आपको तैयारी खुद से ही करना होगा। तो हिंदी में आपको कम से कम कोशिश करना है कि 20 ला दिया जाए। अगर 20 नहीं तो यार 15 तो आपको लाना ही होगा। ठीक, बाकी जीएस है तो जीएस 20 का मैंने तैयारी करा दूंगा कि 20 नंबर आप बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हो। लेकिन 20 नहीं होता है तो फिर आपके लिए समस्या होगी, इसलिए 20 यहाँ पे गेन आप करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे 20 20 40 40 ये आपका 85 वैसे भी आपका हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ भी 15 करते हो, यहाँ भी 15 करते हो, तो भी आपका 75 नंबर आएगा। ठीक, तो आपका कोशिश यही रहनी चाहिए कि मैथ रीजनिंग में 45 हो और बाकी आपका जो हिंदी हो, ये इसको लिख देता हूँ मैथ रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग। ठीक, ये आपका हो जाएगा हिंदी। ठीक, ये हो जाएगा आपका जीके जीएस। ठीक, तो ऐसे अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि 80+ आएगा। और जैसे बहुत स्टूडेंट ने यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी किया था, यूपी ट्रिपल एससी का पीटी का जो अभी एग्जाम होता, अभी रिजल्ट नहीं आया था, तो जो वहाँ पे आंसर की जारी हुआ था, मेरे कम से कम 70+ के कम से कम 10 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं और 2-3 स्टूडेंट के 84 और 82 के आसपास हैं और 60+ तो स्कोर करने वाले तो बहुत ही स्टूडेंट हैं। तो जैसा ही उन लोग का 10 अक्टूबर से पहले मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर 10 अक्टूबर से पहले जब भी रिजल्ट आएगा उस हिसाब से आपका यूपी लेखपाल की क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो यूपी लेखपाल वाले आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। यहाँ पे आपको जो मैथ चल रही है, जीके चल रही है, उसको आप लोग तैयार करते रहे। बाकी जैसे आपका रिजल्ट आता है यूपी पीटी का, उसके बाद हम लोग लेखपाल की क्लासेस यानी कि जो ग्राम विकास पोर्शन है उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि आप लोग जरा सोचिए इस वीडियो को बनाने के लिए कितना समय लगता है, जरा सोचिए। इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, रिवीजन करता हूँ, बुक से इस क्वेश्चन को छांटता हूँ, फिर इस पर लिखता हूँ, फिर आपको वीडियो में यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, फिर इसको एडिटिंग करना पड़ता है, फिर आप लोग अपलोडिंग, फिर थंबनेल बनाना, उसके बाद पब्लिश करना। दोस्तों वीडियो को अपलोड करने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि एक एक वीडियो दोस्तों 700 MB का होता है, 700 MB का हो जाता है। और यहाँ पे नेटवर्क इश्यू बहुत रहता है, 1 MB भी यहाँ पे स्पीड नहीं मिलती है, तो काफ़ी समय लगता है। तो आप लोगों के लिए इतना किया जाता है। ये आपका रीजनिंग का हुआ, मैथ में ऐसे किया जाता है। फिर आपको जो आपका जीएस मिलता है उसको आपको टाइपिंग करके आपको उसके बाद PDF बनाना पड़ता है। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है और ये सब आप चीज़ों आपके लिए होता है। और ये हमको फ्री में, केवल हम आप सबके लिए फ्री में ये चीज़ है, 1 भी रुपये नहीं लगेगा, 1 भी रुपये नहीं लगेगा, बिल्कुल आपको फ्री में यहाँ पे तैयारी होगी। नोट्स PDF हर एक चीज़ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, बाकी क्रम एवं रैंकिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए रीजनिंग में, ये चीज़ें आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो कि SSC GD के सिलेबस में हो। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बहुत लंबा है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए प्रश्न को पीछे पढ़े और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प का की अतिरिक्त रूप से आवश्यक है। दिया है 2 लड़के अल्पेश और ध्रुवित और 2 लड़कियां सगुना और वंदना का एक समूह एक गोलमेज के चारों ओर बैठे हैं। सभी का मुंह अंदर की ओर है और उनके बीच बराबर दूरी है। अल्पेश ध्रुवित और सगुना के बीच है। वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है। दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए यहाँ पे गोल कोई मेज है, एक व्यक्ति कोई यहाँ पे बैठा होगा, एक यहाँ पे बैठा होगा, एक यहाँ पे बैठा होगा और एक यहाँ पे बैठा होगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे हमको मिला कि अल्पेश जो है वो ध्रुवित और सगुना के बीच बैठा है, ध्रुवित और सगुना के बीच बैठा हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों सगुना है, सगुना, यहां पे दोस्तों आपका ध्रुवित है, ध्रुवित। ठीक, क्वेश्चन में अल्पेश जो है ध्रुवित और सगुना के बीच बैठा है। सगुना और ध्रुवित के बीच कौन बैठा है, यहाँ पे अल्पेश बैठा है, अल्पेश बैठा है। तो एक ही जगह बच रहा है यहाँ पे, यानी कि वंदना होगी, या तो यहाँ पे वंदना होगी या तो यहाँ पे वंदना होगी। तो कहीं भी कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे वंदना कर लेते हैं, वंदना। ठीक, अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अल्पेश ध्रुवित और सगुना के बीच है, वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन है। दोस्तों बाईं ओर की चर्चा किया गया है। तो दोस्तों बायां कौन होता है, ये होता है बायां, ये होता है दायां। तो बाएं की चर्चा किया जाएगा, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए।
दोस्तों इस क्वेश्चन को सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप क्वेश्चन से नहीं कर सकते हैं कि वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है। तो बाईं ओर की चर्चा करेंगे तो बाईं ओर तो ये सगुना है और दाहिने ओर ध्रुवित है। लेकिन सर क्लियर कैसे होगा? मान के चलिए हमने तो सगुना और ध्रुवित ऐसे रख लिया और मान लीजिए यहाँ पे ध्रुवित और यहाँ पे सगुना रख लूँ तो तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इस हिसाब से वंदना का दाएं बाएं और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस स्थिति में यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन में देखिए इसमें से कौन फॉलो हो सकता है। तो वंदना अल्पेश के सामने बैठा है, वंदना जो है अल्पेश के सामने बैठा है, वंदना जो है वो अल्पेश के सामने बैठा है। ये सही तो है लेकिन ये पूर्ण रूप से सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे सही ये है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। बात करें यहाँ पे ध्रुवित सगुना के सामने बैठा है, ध्रुवित सगुना के सामने बैठा है, ये भी चीजें सही है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। बात करें ध्रुवित सगुना के सामने बैठा है, ध्रुवित सगुना के सामने बैठा है, ये आपको देखिए कंप्लीट आपको मिल रहा है। जो आपको यहाँ पे है ये चीजें आपको कंप्लीट मिला है। यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे देखेंगे कि दो ऑप्शन सेम लिख दिया गया है। ध्रुवित सगुना के सामने बैठा है, ध्रुवित सगुना के सामने बैठा है, तो यहाँ पे अलग होगा, एक ही ऑप्शन होगा। ये चीजें आप लोग कट कर दीजिएगा। यहाँ पे सेकंड पे आपको क्या दिया है, थर्ड पे आपको मान लीजिए ये है और थर्ड पे आपको दोस्तों दिया है ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा है, ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा है। ये चीजें बैठा तो है बट ये चीज क्लियर तो नहीं है यार कि सगुना और ध्रुवित यहीं बैठे हैं। मान के चलिए हम उल्टा करते हैं, ध्रुवित यहाँ सगुना यहाँ बैठाते तो गलती हो जाएगा ना। तो इसलिए ये भी फॉलो नहीं होगा, ये तो फॉलो होगा लेकिन ये ऑप्शन में दो दिया है तो इसको कट कर लीजिएगा। जो आपका ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा और जो थर्ड ऑप्शन दिया है वो थर्ड दिया ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग तो सही होगा लेकिन हमको क्लियर पता नहीं है कि सगुना यहाँ पे है कि सगुना यहाँ पे है, ध्रुवित कहाँ है, स्थान क्लियर है। तो मैंने लिख दिया ऐसे कि इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट दिया है आपका ध्रुवित सगुना के सामने बैठा है, ध्रुवित जो है वो सगुना के सामने बैठा है, सगुना के सामने बैठा है। ये चीजें फॉलो हो रही हैं तो इससे हम लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों चौथा देखिए ध्रुवित और सगुना एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं, ध्रुवित और सगुना एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं, तो बिल्कुल नहीं बैठे हैं क्योंकि ये एक दोनों के सामने बैठे हैं, साथ नहीं बैठे हैं। तो इसमें सबसे सुटेबल मतलब सबसे जिसकी ज्यादा आवश्यकता है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, ये वाला ध्रुवित सगुना के सामने बैठा है। ध्रुवित जो है ये सगुना के बिल्कुल सामने बैठा है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि मान लीजिए अगर इसको यहाँ पे करें और इसको यहाँ पे करें तो फिर दोनों यही सेम ही होगा, इसलिए ये ऑप्शन की ज्यादा जरूरी है। आपको सब लग रहा है इसको मिलता जुलता लग रहा है लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाता है। आपको शायद क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ऊपर कर दें ताकि अब दिखेगा, अब आपको पूर्ण रूप से दिख रहा होगा। ठीक, तो इसका आंसर कौन रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ध्रुवित सगुना के सामने बैठा है। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो सब सही माना जाता है, यहाँ पे सब आपको सही दिख रहा है। ये भी वंदना वाला सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है और थर्ड वाला आपको सही नहीं दिख रहा है क्योंकि दोस्तों उसमें दिया था यहाँ पे देखिए ध्रुवित और सगुना एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं, ध्रुवित और सगुना एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं। साथ का इससे साथ कैसे हो सकता है, हो सके ऐसे भी, इससे भी हो सकता है साथ तो बैठे हैं लेकिन साथ नहीं बैठे हैं, यहाँ पे नहीं बैठे की चर्चा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये भी सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है क्योंकि वंदना अल्पेश के सामने सही, ये भी सही और ये भी सही। तो तीसरा जो ऑप्शन मैंने नहीं लिखा उसको मैंने तीसरा ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूं, जो ध्रुवित है यहाँ पे ध्रुवित हो जाएगा, ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा है। और दोस्तों इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है यानी कि यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि वंदना के तत्काल बाईं कौन बैठा है। तो वंदना के तत्काल बाईं की इसमें चर्चा होगी नहीं, ये चीजें आपको फॉलो जरूर करना पड़ेगा कि ध्रुवित जो है अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा है, ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा है। बट हमको क्लियर नहीं है क्योंकि ये क्लियर अगर यहाँ पे क्लियर हो जाता, अगर यहाँ से ऐसे क्लियर तब तो सही है लेकिन यहाँ पे इस दोनों का स्थान क्लियर नहीं है तो इसलिए इसकी ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये तीनों चीजें तो फॉलो हो रहा है लेकिन ये चीजें नहीं फॉलो हो रहा है तो इसलिए इसकी ज्यादा जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि टोटल इसमें 3 क्वेश्चन बताए गए थे, ये तीनों चीजें आपको कंप्लीट, और इस वीडियो में आपका क्रम एवं रैंकिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है यहाँ पे पूरे 5 क्लास लगे हैं, पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और नेक्स्ट आपका चैप्टर बताइए, नेक्स्ट चैप्टर कमेंट करके बताइए कि कौन सा स्टार्ट किया जाए, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए, ये चीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट,
जो भी आप लोग का हार्ड लगता है या जो भी आपको चैप्टर में प्रॉब्लम आता है वही चीज़ें कमेंट करिएगा ताकि उसी को स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।